प्लैनेट ल्यूनरिस, कैपिटल सिटी 2450। कैच हिम। समुराई जैसे कपड़े पहने हुए वॉरियर्स तेजी से एक आदमी का पीछा कर रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में क्रोध की चमक थी। उनके घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे और सोर्ड्स की खनक ने पूरे वातावरण को टेंस बना दिया था। वह आदमी हर गली और मोड़ का भरपूर फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी आंखों में थकावट और डर की झलक साफ थी। पीछा कर रहे वॉरियर्स अपने शार्प सॉर्ड्स के साथ किसी भी पल उस पर हमला करने को तैयार थे। जब वह आदमी एक गली से मुड़ा तो सामने सोल्जर्स का एक समूह खड़ा था। बिना एक पल गवाए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ ही सेकंड्स में उसकी हथेलियों के बीच एक बड़ा फायरबॉल बनने लगा। आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि आसपास की हवा भी जलने लगी। सोल्जर्स की आईज चौंधिया गईं और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह आदमी आग का गोला उनकी ओर फेंक चुका था। उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। पीछा कर रहे वॉरियर्स ने अर्थ बेस्ड पावर्स का उपयोग कर अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी पत्थर की दीवार खड़ी की ताकि वे आग से बच सकें। लेकिन जैसे ही आग दीवार से टकराई, वह पिघल गई और राख में बदल गई। धुएं और राख का फायदा उठाते हुए वह आदमी सोल्जर्स को चकमा देकर भाग निकला। शहर की सीमा तक पहुंचने से पहले ही वह एक खतरनाक स्थिति में घिर गया। इस वक्त उसे कई सोल्जर्स ने चारों ओर से घेर लिया था, जिन्होंने अपनी अर्थ पावर्स का पूरी ताकत से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक सोल्जर ने जमीन से मैसिव बोल्डर्स उठाकर हवा में उछाल दिए जो उसकी ओर तेजी से गिर रहे थे, जबकि दूसरे ने अर्थ की गहराइयों से शार्प स्टोन शार्ड्स उसकी दिशा में दाग दिए। चारों ओर से अटैक्स हो रहे थे, जैसे धरती खुद उसे निगलने पर आमादा हो। एक सोल्जर ने अपनी पावर से ग्राउंड को चीरते हुए विशाल चट्टानें उसकी तरफ धकेली, जबकि किसी ने मिट्टी को मोल्ड करते हुए एनॉर्मस हैंड्स बनाए जो तेजी से उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने एक दिशा में भागने की कोशिश की, अर्थ ने फटकर उसके सामने जायंट स्पाइक्स खड़े कर दिए, उसे रोकने के लिए। उसके चारों ओर जमीन एक जीवित दानव की तरह हरकत में थी। मैसिव रॉक्स और जैगेड स्टोन्स हवा में घूमते हुए उसे एक डेडली केज की तरह घेर रहे थे। सोल्जर्स की आईज में डिटर्मिनेशन और उनके अटैक्स में रूथलेसनेस साफ झलक रही थी। उसे हर हाल में रोकना उनका मकसद था। हमलों की बौछार के बीच उस आदमी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अदम्य डिटर्मिनेशन झलक उठा। उसने अपने हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ एक पुराना, जला हुआ स्क्रॉल देखा। स्क्रॉल की एजेस जली हुई और धुंधली थीं, मानो उसने टाइम की कई आंधियों का सामना किया हो। उसकी नजरें एक पल के लिए उस स्क्रॉल पर टिक गईं, फिर उसने अपने साथी की ओर देखा। गंभीर और ठहरी हुई आवाज में, जैसे कि वक्त की सख्त धारा को चुनौती दे रही हो, उसने कहा, इस स्क्रॉल को तुरंत फायर लॉर्ड तक पहुंचाओ। एंजल को जगाने का समय आ गया है। जितना जल्दी हो सके, निकलो। उसके शब्दों में अर्जेंसी और ग्रेविटी की गहराई थी, मानो इस संदेश पर ही आने वाले भविष्य की राह निर्भर हो। उस आदमी का साथी तुरंत वहां से भाग निकला। उसकी गति तेज और डिटर्मिनेशन स्पष्ट थी। हर कदम में अर्जेंसी और फोकस था, जैसे कि उसे अपनी मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर निकलना था। उसकी तेज चाल और दृढ़ रिजॉल्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह संदेश समय पर फायर लॉर्ड तक पहुंचाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वहीं दूसरी ओर, वह आदमी अपनी फायर पावर्स का उपयोग करके एक ब्लेजिंग शील्ड बना रहा था। आग की लपटें उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह घूम रही थीं, जैसे कि वह एक आग के कवच में कैद हो गया हो। हर दिशा से आ रहे हमले, मैसिव रॉक्स और शार्प स्टोन्स, उसके फ्लेमिंग शील्ड से टकरा रहे थे, लेकिन फ्लेम्स उन्हें रोक रही थीं और उसकी सुरक्षा बनाए रखी थी। फिर भी, अर्थ पावर्स की रिलेंटलेस फोर्स के कारण, उसकी आखिरी रक्षा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः एक विशाल रॉक उसकी फायर शील्ड को चीरते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ा, जैसे कि उसे पूरी तरह से घेरने के लिए तैयार हो। वह वॉरियर्स के चंगुल में आ गया और उसे राजधानी के ग्रैंड पैलेस में ले जाया गया, जो सैमुराई-एस्क ग्रैंड्योर और मैसिव स्टोन वॉल्स से भरा हुआ था। पैलेस के मेन हॉल में 26 कुर्सियों पर बैठे लोग उसकी ओर घूर रहे थे। उनके बीच एक बड़े गोल्डन थ्रोन पर पृथ्वीराज विराजमान था। पृथ्वीराज ने बिना एक शब्द कहे केवल इशारा किया
और तुरंत ही ज़मीन ने अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस आदमी को एक स्टोन स्टैचू में बदलने लगी। उसकी सराउंडिंग्स में भूमि की ताकत का प्रदर्शन हो रहा था, जैसे कि वह धीरे धीरे और निस्संदेह रूप से स्टोन के ठोस रूप में तब्दील हो रहा हो। चिल्लाते हुए वह आदमी पूरी तरह से एक स्टोन स्टैचू में तब्दील हो गया, उसके चेहरे पर टेरर और डिस्पेयर की गहरी छाप छोड़ते हुए। उसकी चीखें स्टोन में तब्दील हो गईं, लेकिन उसकी आखिरी क्रिया की इंटेंसिटी और पेन साफ झलक रहा था। तभी पृथ्वीराज ने पास बैठे व्यक्ति की ओर गंभीरता से देखा। उसकी आंखों में चिंता और कठोरता की गहरी छाया स्पष्ट थी। उसकी धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, एंजल को किसी भी कीमत पर जागने नहीं देना। चाहे कुछ भी हो, यह रहस्य हमेशा के लिए बेरीड ही रहना चाहिए। 100 साल बाद एक दूरस्थ आइलैंड पर, जहां आइस क्लिफ्स से घिरा हुआ एक विशाल फोर्ट्रेस खड़ा था, वहां एक अजीब हलचल शुरू हो गई। सदियों से जमी हुई बर्फ की चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगीं। वहां के लोग इन्हें आइसी लिजर्ड्स कहते थे, लेकिन आज इन क्लिफ्स में डीप क्रैक्स उभरने लगे थे। जैसे ही बर्फ के नीचे से एक रहस्यमय प्रकाश एमनेट होने लगा, क्लिफ्स में क्रैक्स और भी गहरे और विस्तृत हो गए। यह ग्लो धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा था और बर्फ की परतें चुरमुराने लगीं। अचानक एक विशाल क्रैक बर्फ की परत में उभर आया और चट्टानें टूटकर बिखरने लगीं। इस हलचल के बीच बर्फ के नीचे से एक शरीर उभरने लगा जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। जैसे जैसे बर्फ की परतें टूटने लगीं, धीरे धीरे एक विशाल और प्राचीन बॉडी सामने आने लगा, जो सदियों से आइस की तहों में दबा हुआ था। यह शरीर एक एंशिएंट वॉरियर की तरह लग रहा था, जिसकी मस्कुलर फिजिक और चिजल्ड फीचर्स ने समय की मार झेली थी, लेकिन अभी भी उसमें एक अद्वितीय शक्ति और मैजेस्टी की झलक थी। उसकी स्ट्रॉन्ग और वेल डिफाइंड मसल्स उसकी पोजीशन में एक अद्भुत ग्रेस और कॉन्फिडेंस को दर्शा रही थी। उसके चेहरे की संरचना में मास्कुलिन स्ट्रेंथ के साथ साथ रिफाइनमेंट और अल्यूर भी था। उसकी हाई चीक बोन्स, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन और पियर्सिंग आइज ने उसकी समग्र सुंदरता को बढ़ा दिया था, जैसे कि वह एक टाइमलेस क्लासिक पोर्ट्रेट से निकलकर जीवित हो गया हो।